हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स में। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं 12 लाख आईटीआर फाइलर्स जो जिनका 23-24 का अब अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो वो रिलीज कर दिया है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई क्वेरी की है और उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो कैसे उस इनकम टैक्स रिफंड को रिलीज कराना है या कैसे उसको अपने अकाउंट में क्रेडिट कराना है, हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 12 लाख लोगों का अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई कुछ लोगों के बैंक अकाउंट इनवैलिड हैं, कुछ लोगों के आधार नंबर से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है। आइए समझते हैं क्या क्या रीजन है। Bank account provided in the ITR is not valid. Refund was sent to the destination bank but returned. Proceedings for adjustment of refund with outstanding demand of the income tax एक्ट आर पेंडिंग, यानी कि आपकी पिछले किसी साल की डिमांड पेंडिंग चल रही है और इस साल आपने रिफंड अप्लाई किया है तो उसको एडजस्टमेंट किया जा रहा है। पैन इज लॉ नॉट लिंक्ड टू आधार। प्रोसीडिंग्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ रिफंड under sections 245 subsection 2 are pending. In addition to the above, the main reason for pendency of refunds are, क्या रीजन है? Reply awaited from taxpayer in respect of notices issued for defective return and other communications, यानी कि डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया हुआ है या अदर कोई कम्युनिकेशन आई हुई है जिसका अभी तक असेसी ने रिप्लाई नहीं दिया है। अदर केसेस इन्वॉल्विंग वेरियांसेस आर एट पोस्ट वेरिफिकेशन स्टेज। Major reason, one of the major reason for delay in processing tax refund is the lack of taxpayer response to notices regarding defective return. To enable the release of income tax refund, taxpayers are advised to respond to the notice of defective return. तो defective return का notice देना है, उसके बिना रिफंड इशू नहीं होगा या रिफंड डिले हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे पता करना है आपको अपने लॉगिन में जाकर के कि आपको कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया हुआ है क्या, और अगर आया हुआ है तो उसका रिटर्न उसका रिप्लाई कैसे फाइल करना है। तो आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस हाउ टू चेक द आईटीआर पोर्टल फॉर एनी डिफेक्टिव आईटीआर इनकम टैक्स नोटिस। तो सबसे पहले आपको अपने आईटीआर पोर्टल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पेंडिंग एक्शंस में जाकर के ई प्रोसीडिंग्स में क्लिक करना है। हम आपको बता दें, ये जो स्क्रीनशॉट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमने इनकम टैक्स की ही वेबसाइट, इनकम टैक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल से लिए हैं। वहीं से हम ये स्क्रीनशॉट्स आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो पेंडिंग एक्शंस में जाके ई प्रोसीडिंग्स में जाना है आपको। ई प्रोसीडिंग्स के अंदर सेल्फ में आपको दिखेगा, आपके लिए अगर कोई एक्शन का ओपन टैब है तो यानी कि आपको कहीं पर कोई एक्शन लेना है तो कहते हैं इफ देयर इज अ डिफेक्टिव आईटीआर नोटिस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 इशूड टू यू फॉर द आईटीआर, इट विल बी विजिबल अंडर फॉर योर एक्शन टैब। तो फॉर योर एक्शन में आपको जाकर के फिर देखना होगा नोटिसेस, व्यू नोटिसेस ऑर्डर्स बटन पे क्लिक करना होगा, जो आपको दिखाएगा कि भाई क्या नोटिस है, क्या ऑर्डर है, किसकी वजह जिसकी वजह से आपका आईटी ये इनकम टैक्स रिफंड पेंडिंग है। अ न्यू वेब पेज विल ओपन एंड हियर यू नीड टू क्लिक ऑन द सबमिट रेस्पॉन्स बटन। अब आपको अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है जो ये डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आया है उसके अगेंस्ट। वंस यू क्लिक दिस बटन अ न्यू वेब पेज विल ओपन। If you disagree with the defective ITR notice, then click on the disagree button and write the reason for disagreement। यानी कि अगर आप उस नोटिस से डिसएग्री करते हैं तो डिसएग्री करके अपना रीजन दीजिए। If you agree, then click on agree button and select mode of response as offline utility and then select your ITR type as the form you used for ITR filing। तो यानी कि अगर आप डिसएग्री करते हैं तो डिसएग्री करके अपना रीजन दे दीजिए, अगर आप अग्री करते हैं तो आपको आईटीआर की ऑफलाइन यूटिलिटी भरनी होगी। आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना होगा, किस फॉर्म में आपने आईटीआर फिल करी थी, अगर गलत फॉर्म में फिल कर दी थी तो करेक्ट फॉर्म अब सिलेक्ट करना होगा। फिल इन द आईटीआर फॉर्म अगेन विद करेक्ट डिटेल्स एंड अपलोड फाइल अगेन। Once you have filed your response, you need to accept a declaration and then proceed. After filing corrected ITR, you need to e-verify it also. However, above procedure can't be used for changing gross total income or deductions exemptions in the ITR. If you wish to change the gross total income or deductions, then you need to file a revised ITR.
तो देखिए कैसा बट यहाँ पर दिखेगा आपको स्क्रीन। तो ये देखिए स्क्रीन है डिफेक्ट की। अब यहाँ पर देखिए आपको या तो अग्री करना है या फिर डिसअग्री करना है। डिसअग्री करते हैं तो रीजन दे करके आप उसको ओके कर देंगे। अगर आप अग्री करते हैं तो अग्री करने में आपको नया आईटीआर फॉर्म यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, डाउनलोड करना होगा ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू, उसको अपलोड भर करके अपलोड करना होगा और बताना होगा कि क्या गलती थी, मतलब उसमें चेंजेस करने होंगे जो भी मतलब नोटिस आया है उसके कॉन्सोनेंस में, उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस करके उसको अग्री करके फाइल करना होगा। देन उसको आईटीआर को वेरीफाई करना होगा, तभी वो सबमिशन सक्सेसफुल माना जाएगा और आपका रिफंड अगर बनता होगा तो प्रोसेस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया पेंडिंग रिफंड्स के बारे में और साथ के साथ अपने पोर्टल में जाकर के डिफेक्टिव नोटिस को कैसे देखना है, डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस को कैसे देखना है और कैसे उसको रिप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं।